देखिए, बिहार विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया है। 5 दिनों के इस छोटे से सत्र के दौरान कई विधेयक लाए गए और पारित हुए। वहीं इस पूरे सत्र में नीट का मामला छाया रहा, जबकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दिन के लिए भी सत्र में शामिल नहीं हुए। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में कुल 5 बैठकें हुई, जिनमें अनुपूरक बजट के साथ ही कुल 21 राजकीय विधेयकों को स्वीकृति प्रदान की गई। सत्र के दौरान कुल 1038 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनमें 971 प्रश्न स्वीकृत हुए। सरकार के मंत्रियों ने लगभग सभी प्रश्नों का 100% उत्तर दिया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के गैर मौजूदगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस सत्र के दौरान काफी काम हुआ है। मानसून सत्र तो एक छोटा ही सत्र होता है, पहले पिछले कई जमानों से आ रहा है कि सत्र बहुत दिन तक नहीं चलता है और कुछ इस बार एक सप्ताह चला पाते हैं। इसका कारण ये भी था कि लोकल में एक नाम है, इसको ध्यान में लगता है छुट्टा किया है। लेकिन जो भी है, इसमें काम बहुत हुआ। एक सदन में, एक पलई में और एक सेशन में इतना नहीं होता, लेकिन पास हुआ, सब बढ़िया से पास हुआ। बड़ी सफलता की बात, बहुत सफल हुआ कि हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर में नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का सम्मान है और दोनों की लोकतंत्र की खूबसूरती में दो आंखों की तरह सदन संचालित होता है और नेता प्रतिपक्ष का नहीं रहना यह दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा कि नेता प्रतिपक्ष स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, कहाँ हैं बताएं, लेकिन लोग नहीं बता पाए, उनके दल के लोग भी। मैंने कल सदन के सामने बोला था, फ्लोर पर बोला था, कहाँ कांग्रेस पार्टी ने किसी एक आदमी के लिए कानून बनाया, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई की। धन्यवाद दीजिए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी को और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी को, जिन्होंने कानून बनाया और उसको स्पीडली ट्रायल देकर और सजा दिलाने का काम किया। इसके लिए धन्यवाद है। विपक्ष तो नकारात्मक है, जनता ने उसे नकार दिया है, तो यही सब अनर्गल रहा लागेगा। इस बार बहुत अच्छे से सदन चला, एक्सेप्ट थोड़ा बहुत जो वो हुई, असहमति हुई और एक बार 1.5 बार कहेंगे सदन एडजर्न हुआ 2 घंटे के लिए, उससे ज्यादा नहीं। आज 1 घंटे के लिए, एक दिन और 2 घंटे के लिए। उसके अलावा काफी शांति से सदन चला, काफी अच्छे मुद्दे भी आए, ध्यान आकर्षण भी आया, सबके क्वेश्चन पेशेंस से सुने गए, उसका जवाब भी बहुत अच्छा आया और बिहार के विकास के लिए बहुत अच्छा रहा ये सदन। और मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्राट चौधरी जी को। इस पूरे मामले में विपक्ष का आरोप है कि सत्र के दौरान हमने सरकार से जो सवाल पूछा, सरकार के पास उसका कोई जवाब नहीं था। सरकार सिर्फ अपनी मनमानी करती रहती है। इनकी यही मंशा रहती है कि किसी तरह विधानसभा सत्र हो जाए और अपना काम निकल जाए। बात को रखते हैं और जवाब सही नहीं मिल पाता और हर मंत्री या सरकार सोच के आती है कि किसी तरह माननीय विधायकों को मूर्ख बनाया जाए, गलत सलत जवाब देकर आप किसी तरह पिंड छोड़ाया जाए। हम आज पूरे देश सहित बिहार से पूरे देश में छात्रों और नौजवान अपने रोजगार को पाने के लिए, अपने हक को पाने के लिए आंदोलित थे। उस मामले को भी हम लोगों ने सदन में उठाने का काम किया। तो सरकार चाहती है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिले, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिले और सरकार ऐसा ही पकौड़ा, माने छात्र जो है नौजवान पकौड़ा खिलाते रहे, खाते रहे। विधानसभा किसी एक पार्टी का होता है क्या? विधानसभा संपूर्ण लोगों का होता है। तो उस विधानसभा में विपक्ष के एक भी आदमी को न बुलाना, ये किस बात का संकेत है? 5 दिन का जो सेशन चला, इससे भी कोई माने गलत तरीका है। जो परंपराएं ऐसी तरह ही नहीं रही है। परंपराएं तो यही रही है कि अगर किसी विषय पर किसी का मत लिया जा रहा है तो संपूर्ण विपक्ष की मत लिया जाता था। इसलिए ये घोर निंदनीय है और मैं इस तरीके का
सख्त रूप से विरोध करता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सरकार कई प्रस्ताव पेश करने में सफल रही। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नहीं होने से विपक्ष के हमलों में वो धार नहीं रही। इसके बावजूद नीट परीक्षा, रोजगार, बाढ़ और शिक्षकों की नियुक्ति जैसे कई मुद्दों पर सरकार को जवाब देना मुश्किल हो गया। नक्षत्र न्यूज के लिए पटना से मरगूब आलम की रिपोर्ट।